जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अगली खाली नैना, आपकी रूहानी नजरों से, कानिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बन के जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरियां सी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। Om Shanti.
8 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज जो संबोधन किया है हम बच्चों को, सचमुच कितना बाबा हम बच्चों में विश्वास रखते हैं। बाबा ने कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे। बहुत बाबा की हर एक आज्ञा को गंभीरता पूर्वक पालन करने वाले मीठे सेंसिबल बच्चे। सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। पहला तबका माना मूल वतन। बाबा ऊपर से गिनते, लोग नीचे से गिनते, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। नहीं, बाबा ऊपर से गिनते। 3 फ्लोर है ना हमारे, तो ऊपर मूल वतन है पहला फ्लोर, सूक्ष्म वतन है दूसरा, और ये तीसरा है। तो इसलिए बाबा ने कहा हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? मनमर्जी नहीं चलेगी, अवश्य करनी है। कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? बाबा ने कहा, बाबा जो तुम्हें इतनी नॉलेज देते हैं, हर रोज बाबा कितना ज्ञान से श्रृंगार करते हैं हम बच्चों का। बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो। ऐसा नहीं सुना और छोड़ दिया। लोगों की बात को दिल में लगा लेते हैं, कहते ऐसी लग गई दिल में कि बात नहीं पूछो, और वो दुख देने वाली बात दिल में लगा लेते हैं। लेकिन बाबा तो सुख देने वाली बात कर रहा है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा की हर बात को दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो। अंदर ही अंदर बाबा ने जो कहा उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। खाना जब तक हजम नहीं होता है तो ब्लड नहीं बनता है, तो ताकत नहीं आती है। ऐसे ही आत्मा का भोजन, इसको भी मनन करना है ना, हजम करना, तो फिर शक्ति आएगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं, दिखाई तो नहीं देती है ना, जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। फालतू बात उनके दिमाग में आएगी ही नहीं। ज्ञान के खजाने से हम भरपूर होते सुबह, तो सारा दिन इसका मनन करते रहो, प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा नहीं सुना और छोड़ दिया, नहीं, फिर फायदा नहीं होगा उसका। हर बात को
सारे दिन के काम में प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते मीठा बोलो। अचानक कोई आ गया ऐसा व्यक्ति जो हमको उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तो उस समय अगर बाबा की श्रीमत को हमने सीरियसली नहीं लिया है तो उसके जैसा ही हम बन जाएंगे। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या रहा? तो ऐसे समय में हमको शांत रहना है, मीठा बोलना है। ये सब जो बाबा सिखाते हैं तो सारा दिन में उसको उपयोग करें तो ही उसका सुख मिल सकेगा और दूसरों को भी हमारे द्वारा प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा ने कहा जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं, उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, इतनी अच्छी शिक्षाएं देने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा दिखाई देता रहे। बाबा की नॉलेज बुद्धि रूपी पात्र में भरी रहे। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक बार तो बोल लेना आप लोग भी। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। हमारी जानकी दादी 3 बार बोलती थी ओम शांति। मैं कौन? ओम शांति मेरा कौन? ओम शांति मैं किसकी हूं, कहाँ की रहने वाली हूं, कहां से आई हूं। अब पहले किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये शिव बाबा ने कहा ओम शांति 2 बार की। तो पहली किसकी थी और दूसरी किसकी थी? बाद में किसने कहा? तो पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूं। पीछे किसने कहा? दादा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूं। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। शरीर ही नहीं है तो देह अभिमान में कैसे आएगा? इसलिए कई बार कई माताएं कहती हैं और शरीर में आके तो देख पता चलेगा कितनी तकलीफें होती है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं और कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा ही न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते हैं, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ तो सूक्ष्म वतन में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। दूसरा तबक्का। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं, लेकिन वो है निराकार। वो कभी साकार बनते ही नहीं है। पूजा भी निराकार की ही होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, भक्ति तो की है,
चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सत्युग त्रेता में न चित्रों की भक्ति होती है न विचित्र की भक्ति होती है। न तो विचित्र माना शिव बाबा की भक्ति होती है और ना ही किसी देहधारी की भक्ति होती है। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, इसका चित्र नहीं है, देह नहीं है। उनका न सूक्ष्म न स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में यह महिमा हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। तो पहला तबका फिर दूसरा तबका, दो तबके की बात सुना दी ना। ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, पहला तबका। उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी हम बैठे हैं ना, इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती है, इस साकारी दुनिया में आती है। वह है आत्माएं, यहां है जीवात्माएं, शरीर भी है ना साथ में। ये बुद्धि में रहना चाहिए बरोबर। हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे, परम धाम से ही आए हैं पाठ बजाने। निराकारी दुनिया में ही आत्माएं रहती हैं जो अभी पाठ बजाने के लिए आते रहते हैं साकार में। वो हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े होना चाहिए। और उल्टी बात है आजकल, विनाशी चीज का पद पोजीशन पैसे का नशा कितना है। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम देह लेते हैं, हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली है, वहां से आती है पाठ बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। ये है बिल्कुल सहज बात। अब ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहां ठहरा ना, वहां सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं परम धाम में। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचयिता चाहिए ना। दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करो। आत्मा ही विचार करती है। पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। ये भी तुम जानते हो कि ये जो आत्माओं का झाड़ है, उनके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते हैं। 1-2 वृद्धि को पाते पाते बड़ा झाड़ हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है।
ऊंचते ऊंच बाप, तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इनमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती ही नहीं है। बाप ही इस संगम पर आकर ये नॉलेज देते हैं। कब पढ़ाते हैं वो सिद्ध किया है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई को भी नहीं है। कल्प की आयु भी कितनी बड़ी लिख दी है। अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। वो है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना। वो है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उनको याद करती हैं। सत्युग त्रेता में कोई याद ही नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सभी उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई वो त्रेता वाले राम को याद नहीं करती। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो, आधा कल्प फिर हम किसी को भी पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप ही समझाते हैं, दूसरा कोई जानते नहीं। वह तो कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, ऐसी मान्यता है लोगों की। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है। एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यह आत्मा पतित तमो प्रधान बनी है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला बाप, उनको आना पड़ता है। उनको कहते ही है गॉड फादर। बाप भी अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, तो ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इन चारों युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। वास्तव में देवी देवता भी उन्हों को नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे ही 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो वो मजा नहीं रहता है। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है ना, ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया भी एक बहुत बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व भी बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इनकी एंड कहाँ है, वो निकाल ही नहीं सकते हैं। चलते जाओ, एंड नहीं हो सकती है। ब्रह्म महतत्व की भी कोई एंड नहीं हो सकती है। यू साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं वो थोड़ी जगह में रहती हैं। आत्मा को कितनी जगह चाहिए। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं,
स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहां तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, परम धाम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? वहां तो अभोक्ता है, इसलिए खेती आदि की भी जरूरत नहीं है। खाने व भोगने आदि की चीज कोई होती नहीं है। बाप समझाते हैं, ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा रहना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे, तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे, शूद्र से ब्राह्मण बनने, अब फिर हम आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं। दिखाई तो सामने ब्रह्मा बाबा देता है, बाप ने इसमें प्रवेश किया है। तो बाप कहते हैं जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे मैं भी इनके ऑर्गन्स के द्वारा पार्ट बजाता हूं, नहीं तो कैसे आऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते हैं मैं कैसे आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही तो आकर सिखलाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं, मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो, बाबा इनमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है कि वह पतित पावन है, हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी भी अलग अलग है ना, कर्तव्य भी अलग अलग है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि बनते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा शरीर के साथ न हो तो बोल भी ना सके। शिव बाबा है निराकार, उनको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसीलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहां से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। नंदी दिखाते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा ज्ञान गंगा शिव बाबा ने बहाई। बाप को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्वपतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं, ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए? जो मालिक बन गए, जो ऐसे निरोगी बने, बाप ही आकर के श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं, पाप कर्म किए तो उसका फल भी ऐसा ही है, इसलिए कर्म ही कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं, वहां कोई दुख रोग होता ही नहीं है। यहाँ एक दो को दुखी देते रहते हैं, जो उनके पास है वो ही तो देंगे ना बेचारे, उनकी भी क्या गलती है? हमको बाबा सुख दे रहा है तो हमारा काम है अभी सुख देना। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही नहीं होती है। जो कहा जाए कि ये कर्मों का भोग है, कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। सत्युग में 5 तत्व भी
सतो प्रधान रहते हैं, हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं कि आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती है। ये सब बात भी बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। दूसरा कोई समझा ना सके, समझता हो तो समझाए ना। किसी के पास ये ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं न खानी पड़े। दूसरे पॉइंट, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। ये देह भी विनाशी है, ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है, सेंसिबल बनना है। वरदान, फरमान की पालना द्वारा, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव, माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हैं, उसी प्रमाण अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, उसी प्रमाण अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, स्मृति, सर्विस और संबंध को चेक करो। सर्विस और संबंध को चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, जो हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, अगर अंदर में पुरुषार्थ का या सफलता का अरमान भी रह जाता है,
तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जरूर कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। इससे माया प्रूफ स्वतः बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। स्वचिंतन की बाबा ने परिभाषा बताई, ये अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उसको मिटा देना, परिवर्तन कर देना। ओम शांति। हम सभी 5 संकल्प रिपीट करेंगे। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा के द्वारा प्राप्त अनमोल वरदान है। पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा के द्वारा प्राप्त अनमोल वरदान है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता मेरे इस ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता मेरे इस ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। और 5वां